अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, यकीनन बिल्कुल खैरियत से होंगे। चाय टोस्ट और होस्ट ये मॉर्निंग शो है, आपको पता है, डॉन का। और आज जो है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि अरूज की तबीयत ख़राब हो गई, उनको कोविड हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि कोविड अभी दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली हमने देखा है कि कराची में ज़्यादा ही फैल रहा है। तो पहले तो एहतियाती तदाबीर बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। लोग ये समझ रहे थे कि जी कोविड बिल्कुल चला गया है, एहतियात करना ख़त्म कर दी। मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई आपको जब बहुत ईजी हो गया है हर चीज़ कि आपके लिए मास्क भी है, एहतियाती तदाबीर के एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, तो हम क्यों फ़ौरन से भूल गए चीज़ों को और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए। एक हमने रूटीन अपनी बना दी थी, अब उस रूटीन से हट के हम दोबारा से वैसे ही आगे के जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें अपने पास को भूलना नहीं चाहिए। जो 2 साल हमने बड़ा सफ़र किया है और अब वो दोबारा सफ़र नहीं करना हमने याद रखना है। बहुत टफ़ टाइम हमने देखा है, उस टफ़ टाइम को याद रखते हुए प्लीज़ मैं सबसे इल्तिजा करूँगी, सबसे गुजारिश करूँगी कि वो प्लीज़ दोबारा से अपनी जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाना शुरू कर दें। सेकेंडली ये कि मैं अरूज के लिए दुआ करूँगी कि अरूज आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ऑल फाइन, मतलब कोविड उनको है लेकिन अभी वो क्वारंटीन में है। नेचुरली बात है, अभी ठीक हो जाएंगी। दोबारा से टेस्ट करेंगे और उनका नेगेटिव आएगा तो वो रीजॉइन कर लेंगी शो को। तो जहाँ पर ये बात मैं कह रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें एहतियाती तदाबीर करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। एक एक पॉइंट आपने नोट करना है। कल बल्कि मैं एक रेस्टोरेंट गई तो वहाँ पर मैंने देखा वेटर्स जो हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने किसी मैनेजर ने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। और जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो कहते हैं कि जी कौन सा कोविड, जी कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उनको मोबाइल से दिखाया, मैंने कहा ये देखें सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, आप लोग या फिर तो देखते नहीं हैं या फिर आप लोग को कोई बताता नहीं है। तो मैं इस वक्त बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे से तो आप लोग डिस्टेंस रखें। हमने ऑलरेडी मास्क पहने हुए थे, डिस्टेंस भी करवाया और साथ में फिर उनको कहा कि आप लोग मास्क पहने। खैर उस वक्त तो उन्होंने मास्क नहीं पहने। होपफुली अब जितने लोग देख रहे होंगे, देखने के बाद पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, देखें कहीं पर भी जो है चीज़ फैल सकती है ना, तो आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर करनी है। अब मुझे रिकॉलिंग अगर करानी पड़ेगी तो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद दिला देती हूँ। एक तो आप लोगों ने फासला रखना है, दूसरी ये चीज़ मास्क ज़रूर पहने। सीरियसली बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अब जब से मास्क पहनना शुरू किया है ना, आपसे बीमारियाँ वैसे भी दूर हो जाती हैं। चाहे आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम किसी को भी होता है ना, तो उससे आप वैसे ही आप बच जाते हैं। तो अपनी एहतियात करें। आपको पता नहीं, आप ठीक है आपकी इम्यूनिटी आप कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन आपके घर वालों की इम्यूनिटी तो नहीं अच्छी हो सकती ना। हो सकता है कोई आपके घर पे बुज़ुर्ग हों, कोई बड़े हों, तो उनका भी ख्याल रखें और उनका ख्याल रखते हुए आपने एहतियात ज़रूर करनी है। सेकेंडली, किसी को कॉफ़ होता है, खांसी होती है, तो आपने हाथ से नहीं खांसना, आपने अपनी कोनी से खांसना और प्लीज़ सैनिटाइज़ करते रहें, हाथ धोते रहें और फासला रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ ये कि आपने जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, एक दूसरे की इस्तेमाल चीज़ें नहीं करें। जिस तरह आप अगर टिशू भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप डस्टबिन में जाके प्रॉपर्ली उसको आप डिस्कार्ड करें। और काफ़ी सारी और एहतियाती तदाबीर हैं, वो एक एक करके फिर आपको बताते रहेंगे। बाकी ये कि आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं आज जो हमारे साथ गेस्ट होंगे उनसे ज़रूर आपको कुछ इम्यूनिटी के हवाले से भी बातें बताऊंगी कि इम्यूनिटी के लिए आपने क्या क्या करना है। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि अक्सर लोग क्विकली वेट जो है ना वो लूज़ करना चाहते हैं फ़ौरन से, और उसके लिए वो टोटके जिसे हम कहते हैं घर पे या होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होती हैं। अक्सर उनको पता ही नहीं चलता कि वो होम रेमेडीज़ कर रहे हैं जो उनको सूट ही नहीं कर पा रही हैं। देखिए हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है।
जिस तरह किसी की बॉडी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी के आपके समझ लें कि अगर आपकी बॉडी जो है वो आपको पता नहीं कि वो एल्कलाइन है या वो एसिडिक है, तो क्या करते हैं कि वो सुबह सवेरे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुबह सवेरे उठते ही नींबू पानी पी लेते हैं, गर्म पानी में नींबू डाल के पी लिया। अब वो किसी को सूट करता है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो समटाइम्स वो आपको एकदम से नींबू, चाहे आप उसे एल्कलाइन कर भी पिए तो फ़ौरन सूट नहीं करेगा। बाज़ लोग क्या करते हैं कि रात में दूध में हल्दी डालकर पी लेते हैं। अब आपका अगर हाजमा सही नहीं है तो आपको रात में वो इरिटेट करेगा। तो बहुत सी ऐसी टिप हैं जो आप बस देखते हैं, कभी आपने सोशल मीडिया पे देखा और आपने फ़ौरन से उसको जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया कि हाँ ये हम इसको अप्लाई कर लेंगे और हम बिल्कुल जो है ना हमारा वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ आपको कि मैंने कहा अच्छा मैं वेट लूज़ करती हूँ, हालांकि मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत शौक़ है, लेकिन वो प्रोटीन का मैंने सुना कि जी प्रोटीन डाइट से आपका वज़न जो कम होता है। आई डिडंट नो कि मेरा फैटी लिवर है और मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। मैंने मतलब पता ही नहीं था मुझे कि मेरा वज़न किसी और वजह से बढ़ रहा है। तो मैंने प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू कर दी। अच्छा मैंने प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू किया, मेरी बॉडी मज़ीद स्वेलिंग बॉडी में आने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर और किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। फिर खैर जब मैंने नोट किया कि मेरी बॉडी स्वेल हो रही, मैंने कहा नहीं, प्रोटीन मुझे सूट नहीं कर रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर मेरे समथिंग इज़ नॉट राइट, मुझे स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ। जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, कोलेस्ट्रॉल हाई था। और मैंने कहा यहाँ पर ये मसला आ रहा है जो मैंने उसको नहीं देखा था। इसी तरह किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, किसी को किसी और चीज़ का प्रॉब्लम होता है, आपका कोई भी हार्मोनल मसले हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। पहले आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। और अगर जेनेटिक है या आपको जो है कोई ऐसी बीमारी होती है जो आपके ख़ानदान से चलती चली आ रही होती है, तो उसको भी आपने नोट डाउन करना है। बाकी ये कि आपकी फैमिली इनहेरिटेड भी होते हैं, जिन लोगों का वज़न जो है ज़्यादा होता है, तो जो इनहेरिटेड है वो फिर अपना जो है उसी लिहाज से अपना फिर ख्याल रखें। ये नहीं है कि आपका वज़न कम नहीं हो सकता, बिल्कुल वज़न कम हो सकता है, लेकिन वज़न कम करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये हम आपको आज बताएंगे। और मैं आज के गेस्ट का नाम भी आपको दे दूं। हमारे साथ मौजूद होंगी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगी हिनानी, साथ ही तलहा फ़ारूकी मौजूद होंगे फ़िटनेस ट्रेनर, और हमारे साथ होंगे शाह नज़ीर जो हर्बलिस्ट हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त बातें पता चलेंगी आज, तो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक एक बार फिर। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ नाज़िया मलिक आपके साथ, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। इंशाल्लाह अरूज की तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी जल्दी। अरूज को कोविड हो गया है और इसकी वजह से वो अभी यहाँ पर नहीं मौजूद, लेकिन जैसे उनका नेगेटिव आ जाएगा रिज़ल्ट तो उसके बाद फिर शी विल रीजॉइन अगेन। अच्छा, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम फ़िटनेस पे बात करने, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं कोविड के हवाले से आपको टिप्स दे दूँ। जिसको कोविड हो जाता है ना, देखें उसका सबसे पहले तो ख्याल आपको ये रखना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है। लोग वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब वीकनेस होती है तो आपको अपनी खुराक पर ध्यान देना है। प्लीज़ उस वक्त जो लोग ये समझ रहे थे कि हमें डाइट करनी, डाइटिंग नहीं करनी, किसी भी किस्म के आपने जो है ना कोई भी डाइट ना करें। अच्छी डाइट खाएं, ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गला आपका ख़राब होता है या आपको जो है वो इरिटेशन हो रही होती है गले में, तो वैसे भी ऑयली चीज़ों का मना करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी। अच्छा, फिर आपने क्या खाना है? बकरे की यखनी पिएँ, आप देसी मुर्गी की यखनी पिए, देसी मुर्गी नहीं है नॉर्मल मुर्गी की यखनी पिए। नॉर्मल मुर्गी भी अगर नहीं अवेलेबल तो आपने क्या करना है कि आपने प्याज और टमाटर
ये आपने लेना है, साथ में लहसुन आप ले लें और अदरक। इसका आप कहवा बनाएं विद काली मिर्च ले लें, नमक आप थोड़ा सा ऐड कर दें। नमक नॉर्मल खाएं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाएं चीज़ें, कोई भी वो चीज़ एक्सेसिव में ना करें। पर क्योंकि आप फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं और दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो आपको भूख ज़्यादा कोविड में भूख नहीं लगती, लेकिन आपको ख़ुद को जो है ना थोड़ा ताकत ज़्यादा देनी है। रोटी ज़रूर खाया करें। लोग रोटी को अवॉइड करते हैं, मैं कहती हूँ रोटी क्यों अवॉइड करते हैं? अगर आप रोटी थोड़ी सी भी रोटी खा रहे हैं तो आपका एटलीस्ट जो है ना आपको ताकत मिलनी चाहिए। आपको थोड़ा सा जो है ना आपको इतनी आप हैवी डोज दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो आपके अंदर जान होनी चाहिए अपनी, कि आप एटलीस्ट उठ सकें, अपने आप चीज़ें खुद कर सकें। दूसरी एक और चीज़ ये कि फ्रूट्स आप खाएं। फ्रूट्स भी आपने वो देखने हैं कि जो आपके अपनी हेल्थ के लिए जो है बेहतर है। आजकल आम आए हुए हैं, आम में बड़ी ताकत होती है। अच्छा, आम का एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ पता चली थी तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आम बेसिकली ना ख़वातीन के लिए और हज़रात के लिए बड़ी खुशखबरी है ये तो, कि आम आपका जो है वो कोलेजन बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यंगर दिखें और आपके फेस पे कोई ज़्यादा झुर्रियाँ या ये चीज़ें नहीं हैं, आप जल्दी बड़ी उम्र के ना लगें, तो आम आपने खाना है। लेकिन अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस वक्त कोविड वाले लोगों के लिए, मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि फिर वो अपनी खुराक को इस तरह बैलेंस कर लें कि आप रोटी चावल कम कर दें और खाने को थोड़ा सा कम कर देना। एक पोर्शन आपका खाने का है तो खाने को थोड़ा कम कर दें, आम ज़्यादा खा लें। खैर भी थोड़ी देर में हमारी जो गेस्ट हैं हमें ज्वाइन करेंगी जब है ना, तो वो हमें सही तरीके से इसको बता देंगी। लेकिन ये बड़ा एक अच्छा एक चीज़ है कि आप आम जो है वो आप खाएंगे तो आप यंगर भी दिखेंगे, आपका चेहरा अच्छा भी होगा। और ये भी मैंने सुना है कि जो लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं उसका नेमल बदल जो है वो आम है। सोचिए इतनी बड़ी चीज़। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बाकी ये हमारे जो एक नेचुरल थेरेपी जो है, जो आप नेचुरल जो चीज़ें खा रहे होते हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई आपकी जो नेमत है वो हमें कितने हमें फ़ायदे दे रही होती हैं। इसी तरह ही एप्पल जूस इज़ रियली गुड। अच्छा, फिर अगर आप कोविड की बात करते हैं और जिनको नहीं भी हुआ होगा तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपके पास एप्पल जूस होता है। एप्पल जूस में आपने लेमन डालकर पीना है। अब अगेन लोग कहेंगे कि जी कोविड है तो फिर ठंडा तो नहीं खाना, हमने ठंडा तो नहीं पीना। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप उसमें लेमन को जब भी आप गर्म पानी में आप डाल देंगे तो वो एल्कलाइन बन जाता है और वो आपका गला ख़राब नहीं करेगा। तो जिन लोगों का गला इस चीज़ से भी ख़राब नहीं होता उन लोगों ने क्या करना है कि आपने लेमन लेना है। लेमन को आपने गर्म पानी में आपने डाल देना है उसके रस को, और उसके बाद वो आपने जो है एप्पल जूस के अंदर डाल के वो आप पिएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा। इसी तरह ही आजकल एप्रिकॉट्स बहुत आए हुए हैं, खुबानियाँ बहुत आई हुई हैं, आप वो ज़रूर खाएं। और उसकी गुठली बल्कि फेंकना नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ वो भी बहुत फ़ायदा देती है। उसके अंदर जो बादाम होता है ना, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। वो इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप वो ये सब चीज़ें आप खाएंगे आपकी अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर आप मौजूद हैं हमारे साथ और आज जैसा कि आपको पता है कि हम बात करेंगे आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके स्पेशली वेट लॉस और मॉर्निंग रूटीन के हवाले से। मॉर्निंग रूटीन हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। कई लोग जो है ना वो अपने, क्योंकि मैं बड़ी मॉर्निंग पर्सन हूँ, बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन। सुबह सवेरे अपने जब फ्रेंड्स को या किसी को भी काम के लिए कॉल करती हूँ ना, सब सोए रहे होते हैं, मुझे वो कराची वाले स्पेशली। बाकी तो अगर इस्लामाबाद कॉल करें, कहीं और कॉल करें तो वहाँ पर जो है ना लोग उठ जाते हैं जल्दी, या लाहौर में भी जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन कराची वाले कुछ ऐसे हमारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो लेट ही उठते हैं, तो फिर उनको मैसेज छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये कि उतने टाइम तक मेरी मॉर्निंग रूटीन बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो सुबह सवेरे वाली एक्सरसाइज का मेरा कोई टाइम नहीं होता, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ एक्सरसाइज। अगेन इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बेस्ट है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है।
सेकेंडली ये कि सुबह उठते मेरा ये होता है कि आपने, एक तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मेरा पूरा दिन या अल्लाह बहुत अच्छा गुज़रे और कोई तकलीफ़ ना आए। और अच्छा, अपने साथ साथ ना आपको सबके लिए दुआ करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप बड़े सेल्फिश हो जाएं और अपने लिए दुआ करें। सबसे पहले मैं अपने पूरी कायनात के लिए दुआ करती हूँ, पूरे यूनिवर्स के लिए दुआ करनी है। आपने फिर अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए दुआ करनी है, नेबर्स के लिए दुआ करनी है। सबके लिए दुआ करने के बाद फिर आप अपने लिए लास्ट में दुआ करें। तो आप ये देखिएगा मामला बड़े अच्छे हो जाते हैं। सेकेंडली फिर ये आपको करना चाहिए कि उठ के फिर मैं जो पर्सनली करती हूँ, मैं फिर अपना ब्रश वगैरह किया और जो भी आपने फिर अपना फेस वॉश वगैरह करके, अब फर्स्ट चीज़ मेरी होती है नाश्ता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरे नाश्ते में बहुत हैवी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा नाश्ता तकरीबन, अगर मुझे कहीं जाना नहीं होता तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करती हूँ। 1-1.5 घंटे का मेरा सिर्फ नाश्ता होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय बनाकर, चाय के साथ हल्का सा टोस्ट, क्योंकि फिर वही वाली बात होती है कि मेरा जो वो एसिडिक बॉडी है, तो बहुत ज़्यादा एकदम से मैं प्रोटीन्स नहीं ले सकती हूँ। सो मुझे कार्ब्स लेने पड़ते हैं हल्के फुल्के, लाइक ब्राउन ब्रेड के साथ ना। तो वो लेने के बाद फिर मैं सुकून से जो है ना आधे घंटे बाद कोई अपने लिए प्रोटीन वाला नाश्ता बनाती हूँ, या पोरिश बना लेती हूँ, या कुछ ऐसी चीज़, फ्रूट्स ले लिए। तो मेरा 1 घंटे तक ना ये नाश्ता चलता रहता है। तो खैर अजीब सी बात आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन मैं एक साथ नहीं खा सकती और मुझे खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पोर्शंस में खाती हूँ। हाँ, कहीं जाना होता है, जिस तरह कहीं शोज़ हैं, आज भी जिस तरह शो था, तो फिर ये है कि मैंने वही अपना चाय और टोस्ट लेने के बाद फिर मैं, देखिए चाय टोस्ट कितना मैच हो रहा है ना शो के साथ भी, तो वो चाय और टोस्ट लेने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि कोई फ्रूट साथ रख लेती हूँ और फ्रूट्स खाती रहती हूँ। फ्रूट्स मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। फ्रूट्स के बगैर मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बड़ी इनकम्प्लीट हैं। मेरी उस दिन डॉक्टर से भी बात हो रही थी, अक्सर फ्रेंड्स वाला भी डॉक्टर हैं, तो कहते हैं वाइटामिन ज़रूर लें आप, कोई ना वाइटामिन। मैंने कहा मुझे वाइटामिन हज़म ही नहीं होती हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती वाइटामिन, मुझे हाजमे का प्रॉब्लम है, मुझे वाइटामिन नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा सकती वाइटामिन। तो उसकी वजह मैं कहा मैं खा लूँगी, प्लीज़ आप मुझे ये ना कहा करें कि ये वाली वाइटामिन ले लो, ये वाली वाइटामिन ले लो। आप मुझे जो कहेंगे मैं खा लूँगी, मतलब मैं फ्रूट्स खा लूँगी, सब्ज़ियाँ खा लूँगी, मैं गोश्त खा लूँगी। मुझे खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि मैं वाइटामिन ले लूँ। तो उतना ही आप खाना खा लें, अच्छी तरह चबा चबा कर खाएँ, तो आपको कोई मसला नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आप इजीली जो है आप अपनी लाइफ जो है, अपनी रूटीन को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि पूरे डे में, मतलब मेरी मॉर्निंग जो है वो बड़ी फ्रेश और अच्छी होती है। आपकी मॉर्निंग कैसी होती है ये भी आपने बताना है कि आप लोग सुबह सवेरे क्या करते हो, क्या चीज़ मिसिंग है। जहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग होती है ना, वो हमें अक्सर औक़ात समझ नहीं आता कि हमारे क्या मिसिंग है। अक्सर लोग सुबह सवेरे उठते ही फ़ोन उठाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ठीक है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना आई हो, ये ज़रूर देख लेता है इंसान। लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, मेरा कभी कभार फ़ोन कहीं ना कहीं रखा हुआ होता है, मुझे पता नहीं होता कि कहाँ पर रखा हुआ है फ़ोन। मैं इतना ज़्यादा जो है ना अपने आप को उस इम्यून हो जाता है ना इंसान के वो फ़ोन उठाकर हर वक्त देखना, उससे मैंने अपने आप को दूर किया। किसी को ज़रूरत होती है मैं कहती हूँ प्लीज़ आप कॉल कर लें, लेकिन मैं मैसेजेस चेक नहीं करती हूँ, बहुत हार्डली मैसेजेस चेक कर रही होती हूँ। तो सुबह सवेरे मैसेजेस चेक करना फ़ोन पे आपने देखना शुरू कर देना, नहीं ये ना किया करें। मतलब मैं पर्सनली आपको ये बात बोल रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी आपके लिए, आपकी अपनी रूटीन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो फ़ोन से आपने जान छुड़ानी है। आपने एक नेचुरल दुनिया में आना है। अगर आपके पास प्लांट्स या चीज़ें, आपके पास ये दरख्त है, वहाँ जाकर आप जो है थोड़ा सा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। नहीं तो आप खिड़की खोल के आसमान को ज़रूर देखें, नेचर के करीब जाएं, नेचर को पसंद करें। जब आप नेचर को ज़्यादा पसंद करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, तो आप खुद भी, क्योंकि हम नेचुरल बने हुए हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा कुदरती और नेचुरल बनाया हुआ है, तो उससे आप इतना अच्छा लिंक्ड अप हो जाएंगे ना, आपकी अपनी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। आपको ख़ुद महसूस होगा कि लाइफ में बहुत अच्छा वाला चेंज आ रहा है, कि आपको हर चीज़, जिस तरह इंसान का एक वो हम्बलनेस होती है और उसका खुश रहना होता है, वो सारी चीज़ें नेचर से आपकी जो है ना वो कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में मैंने जो एक चीज़ ऐड ऑन की अपनी लाइफ में, वो नेचर को अपने से बहुत करीब कर लेना। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपने से करीब कर लेना।
कोई भी सिंथेटिक चीज़ों को ज़रा दूर रखना। तो अपनी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में जो नेचुरल है, जो नेचर है, उसको भी आप करीब कर लें। चलिए बहुत सारी और अभी टिप्स जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चाय टोस्ट और होस्ट, आज जनाज़ मलिक आपके साथ हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उरूज को कोविड हुआ है, इंशाल्लाह शी गेट बेटर, तो वो वापस आएंगी। और हम आज आपसे जो बात कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन, और साथ में हम जो टिप्स ले लेते हैं मॉर्निंग में अपने वेट लॉस के लिए, वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, कितने नुकसानदेह होते हैं, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप डेली रूटीन में ले भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज़ पानी पीना। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब जितना भी, मतलब ये कि 1 से 1.5 लीटर अच्छा होता है ख़वातीन के लिए, और लड़कों के लिए तकरीबन 2 लीटर तक। बाकी ये होता है कि आपने पानी भी जब आप पीते हैं उसका भी पता है तरीका होता है पानी पीने का भी, कि आपने बड़ा सुकून से। अच्छा, एक होता है कि जल्दी से आपने पानी पी लिया। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो तो उसका वेट ना किया करें, क्योंकि जब बहुत प्यास लगती है तो दैट मीन्स कि फिर आप उसको फटाफट पानी पी लेते हैं। आपने जब पानी पीना है, सुकून से जगह बैठें, सिप करके पानी पिएं, खाने को भी इंजॉय करें, और इसी तरह आप जो है अपने पानी को भी इंजॉय करें। हमारे साथ समिया है ना कराची से। हाँ जी समिया जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाज़िया? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। समिया, आप क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे टॉपिक के हवाले से? कुछ सवाल है आपका? तो एक बड़ा अफसोस हुआ रूस का सुन के कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमारी फैमिली में भी दूसरे लोगों को निकल आया है, और हमारी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आपको भी देख के अच्छा लगा। मैं आपको इतने टाइम से फॉलो करती हूँ, तो मेरा एक बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेट जो है ना वो मेरा कम नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद, वॉक भी करने के बाद भी। तो एक तो आप इतना अपने आप को फिट कैसे रखती हैं? आपका पेट का माशाल्लाह से आप यंग रहती हैं, तो मुझे ये बता दें। दूसरा ये कि आपके जो भी गेस्ट हैं हकीम साहब आ रहे हैं, उनसे भी पूछ के बताइएगा, पेट का जो हल है ना वो वॉक करने से भी नहीं जाता। जिम तो जाहिर हम करते ही नहीं है, घर में ही हो तो जाना होता नहीं है बाहर वगैरह में। तो कोई ऐसे तरीक़ेकार बताया जाए कि जिससे पेट कम हो जाए। अच्छा समिया, एक तो आपने चीज़ पहले खुद ही बता दी कि आप जिम नहीं जा सकती हैं, तो आपके लिए बड़ा मसला है। अच्छा, अगर अभी आप लाइन पर है तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे लाइन में? अच्छा समिया, ये बताइएगा कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? दिल नहीं करता या टाइम नहीं मिलता? नहीं, टाइम नहीं होता ना, मतलब घर में काम का चीजें वगैरह। चलो दूसरा सवाल ये कि आपको क्या, आप खाने में ज़्यादा खाना खाती हैं या कम खाना खाती हैं, या कोई टाइमिंग्स है खाने के या नहीं? नहीं, टाइमिंग्स नहीं है। मतलब सुबह का नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर में लेट खाया, नहीं खाया तो फिर रात का खा लिया, और ज्यादा खाती मतलब। अच्छा, तीसरा सवाल, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बस ये आपने खुद ही सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने बता दिया। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको क्विकली अपना बता देती हूँ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ शायद रिलेट कर सकती हूँ। बाकी के शाह नज़ीर साहब आएंगे तो उनसे हम बाकी बातें कर लेंगे। अब मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देती हूँ। एक तो ये कि आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन को सही करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे तो इससे मज़ीद बीमारियां बढ़ सकती हैं। तकरीबन अगर आपने 5 दिन के लिए भी आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए ना, तो समझे कि आपने बीमारियों को ख़ुद से दावत दे दी है। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अपनी ये जो टिप्स हैं ना, जो मैं ख़ुद रूटीन में जो यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक एक बार फिर, और अब हम जाएंगे बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट की जानिब, हेल्थ एंड फिटनेस।
ऑलराइट जी, हमारे साथ इसको मौजूद हैं हेल्थ फिटनेस ट्रेनर तला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है, कहीं पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ये बताएं कि फिटनेस का क्या हाल है? फिटनेस गोइंग वेल, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने लोगों को बताना है कि बड़ी सारी मिथ्स हैं, बड़ी सारी सोचें होती हैं, लोग जल्दी अपना वजन कम करना चाहते हैं, शादी आ रही है किसी लड़की की, फ़ौरन से कहेगी बस 1 सेकंड में उसका वजन कम हो जाए। सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, आप यकीन करेंगे कि बस 2 महीने में 10 kg कम करा दें, मतलब वो ऐसे टारगेट देते हैं जैसे वी आर मैजिशियन। 2 महीने भी ज़्यादा मुझे लग रहा है। हाँ, 10 दिन वाला कह रही है, 10-15 दिन वाले भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे, और वो कहते हैं जी वो उन्होंने तो वो XYZ उनका नाम लेके उन्होंने तो करवाया था। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे। ऑब्वियसली जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसके साथ साथ आपको मसल का भी देखना पड़ता है, कि मसल का भी ध्यान करना पड़ता है, कि आपके जो इवन गुड फैट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको LDL HDL का भी ध्यान रखना पड़ता है, कि ये ना हो कि आपकी कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो जाए, साथ साथ कोई ऐसा वेट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी हो जाए कि उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका प्रॉब्लम करता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, स्किन की कोई डिजीज़ हो सकती है, इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इवन आपको अगर पहले बुखार होता था 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता था उन्हीं टैबलेट्स से, लेकिन अब वो इट विल टेक 2 और 3 वीक्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर फटीगनेस की वजह से होता है या डाइट की वजह से होता है, क्या होता है? नहीं, एक्चुअली डाइट अगर प्रॉपर नहीं लेते हैं और क्विक वेट लॉस की वजह से आप जब वेट लॉस करते हैं उसके साथ साथ आपका जो मसल मास है ना, जो गुड मसल है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन, कितनी जल्दी वेट लॉस हो सकता है अगर आपको अगर केजीज के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि किसी को 5 kg कम मैं नंबर्स बता देता हूँ आपको जल्दी हाँ, से। वो बताएं। 3500 कैलोरीज जब बर्न करते हैं तो 1 lbs फैट बर्न होता है। इतना मुश्किल? हाँ, मैं अभी इसको और आसान करता हूँ। 500 कैलोरीज आप डेली रख लें बर्न करने के लिए, 250 फ्रॉम योर डाइट, 250 फ्रॉम योर वर्कआउट। ओके, अगर ये आप करेंगे तो मंथ में जाके आप 2 kg फैट लॉस कर लेंगे। 250 कैलोरीज खानी होंगी या नहीं, आपको कम करनी होंगी। ठीक है। और अगर जिसको वेट गेन करना है वो अपनी जो कैलोरीज खा रहे हैं उसमें से 250 कैलोरीज प्लस कर दें। प्लस, अच्छा, जिनको गेन करना है इवन 500 प्लस कर दें, सॉरी, क्योंकि गेन तो बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं ना, लॉस ही करना नहीं, मेरे पास आते हैं कई लोग आते हैं जिनका गेन और मैं आपको बात बताऊं, एक्टोमॉर्फ जो होते हैं, जो बॉडी टाइप होती है, उनको गेन करना बहुत मुश्किल होता है। वो इसी तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिस तरह फैट लॉस वाले लोग कर रहे होते हैं स्ट्रगल। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी रूटीन है, अनडिसिप्लिन है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं इवन अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप बिल्कुल मील्स खाएं, आप जो फैमिली के साथ जाते हैं बिरयानी भी खाएं, निहारी भी खाएं, लेकिन ऑब्वियसली वीक में 1 दफ़ा खा रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ बना लेंगे तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब कोई बीमार हो जाता है उसको कहते हैं जी बीमारों वाला खाना खा रहे हैं। बीमारों वाला खाना क्या होता है? हेल्दी खाना होता है। हेल्दी अच्छा खाना होता है। वो अच्छा खाना होता है। सारा साल बीमारों वाला खाना मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो तो हेल्दी होता है, ताकि आपके अंदर के जो जर्म्स हैं, जो क्लीनिंग है, वो सारे प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो खाना हेल्दी होता है। एक्चुअली बीमारों वाला नहीं होता, वो हेल्दी खाना होता है। डिटॉक्स करे ना बॉडी। अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बताएं। एक्सरसाइज किस टाइम पर करनी चाहिए? कौन सा टाइम बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करने का, और कितनी देर करनी चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो मॉर्निंग का होता है, ठीक है, बिकॉज बॉडी रेस्ट कर चुकी होती है। आप रात को मील जो आपने ली हुई होती है, 3 घंटे पहले आपने मील लेनी होती है सोने से, तो आप जब रात को रेस्ट कर चुके होते हैं तो ऑब्वियसली जब उठते हैं तो पहले एनर्जी आपकी लगी हुई होती है, और वो अगर फोकस होके अगर आप वर्कआउट करेंगे तो दैट्स द अच्छा, कौन सा वर्कआउट करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही चश्मा हर एक पे सूट नहीं करता, ऐसे एक ही वर्कआउट हर एक पे सूट नहीं करता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर नीड, हर एक की अपनी नीड होती है, अपने तरह के वर्कआउट होते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जैसे वार्म अप से, उसके बाद एरोबिक वर्कआउट करते हैं 10-15 मिनट का, 20 मिनट का। उसके बाद देखा जाता है कि वो उनको नीड क्या है। एक्चुअली वो वेट लॉस के लिए आए हैं कि वेट गेन के लिए आए हैं, कि उनको या बॉडी शेपिंग के लिए, या फिर जर्नल वर्कआउट के लिए आए हैं। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर अब जो है वो वाला काम नहीं करते जो बॉडी बिल्डर्स करते थे, कि आपने मसल बनाने हैं और ये करना है और 100 डंड बैठ के कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक्चुअली अब आपको पता है लाइफ इज़ टू मच बिजी, और आपने टाइम भी पूछा, 40-45 मिनट्स इज़ गुड इनफ।
बहुत है 50 मिनट्स विद स्ट्रेचिंग, मतलब प्री स्ट्रेचिंग, पोस्ट स्ट्रेचिंग, उसका एरोबिक एनारोबिक वर्कआउट, उसके साथ थोड़ा बहुत रेस्ट भी 45-50 मिनट्स गुड इनफ। लेकिन फोकस होके, मैं आपको बताऊं, आप 3 घंटे भी जिम में दे लें, अगर आप फोकस नहीं है तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। ये आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल एंड आई हैव टोल्ड देम, और वो आज भी यही, क्योंकि उनकी आदत है कि वो आएंगे, गॉसिप्स करेंगे, यहाँ खड़े होंगे, कभी शीशे में देख रहे हैं, कभी सेल्फी ले रहे हैं। सब कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन थिंग इज जिस काम के लिए आप आए हैं पहले वो काम कर लें। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। इवन आप वर्कआउट करते हुए अगर आप मसल पे फोकस नहीं है तो आप यकीन करें कभी भी आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कर रहे होंगे जो है ना वो मोबाइल देख रहा होगा। यस, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन, कहीं और गया होगा, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। अभी जो मॉर्निंग के हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग शो से पहले, ऑनलाइन होने से पहले, कि मॉर्निंग में उठते साथ ही सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए। मैं हर एक को ये कहता हूँ कि अपने सेल फोन के ऊपर ना अलार्म नहीं लगाया करें। अब मैं बताता हूँ क्यों। अपने सेल फोन पे अलार्म नहीं लगाएं। आप जो है ना एक घड़ी ले लें। उसकी वजह यह है कि जैसे आप सेल फोन निकालेंगे सुबह उठते साथ ही, अब अलार्म बजाए, आपने अलार्म ऑफ किया और उसके साथ आप नोटिफिकेशन पढ़ना शुरू करेंगे। आपने ये खोला, मैं करती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 80% लोग करते हैं, 80-85%। मेरी भी आदत थी, मैंने छोड़ी है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। और मैं जब उसको स्वैप करता था तो उसके अंदर प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज आती थी। वो एनर्जीज क्या होती थी कि न्यूज़ आ रही है या कोई ऐसा मैसेज आए, कोई ऐसी चीज़ है, अगर वो नेगेटिव चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई तो मैं शावर लेते हुए, नाश्ता खाते हुए वो नेगेटिव चीज़ आ गई है और अब आपके दिन का स्टार्ट नेगेटिविटी से हो रहा है। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर आप ये करें कि भाई ऑफ करके साइड पे रख दें, क्योंकि आप खुद बताएं ना, आप एक दफा फेसबुक पे या किसी पे भी XYZ आप जाएं, मोबाइल से बहुत दूर, हाँ मैं कह रहा हूँ, आप स्वैप करते रहते हैं और यू वेस्ट योर 15-20 मिनट्स ऑन योर बेड। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एनर्जी है, ब्रेन को जो मैसेज मिलना चाहिए, जो हमारी बॉडी को मैसेज मिलना चाहिए, वही नेगेटिव मिल रहा है। और फिर उसके बाद फिर शावर में जाके आप पूरी डेली रूटीन, अपनी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कि आप मैंने फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, यू हैव टू पैटर्नाइज योरसेल्फ। अच्छा, इंसान ना अपनी चीज़ें भी भूल जाता है। अच्छा, सेकंडली जो मोबाइल सुबह सवेरे उठाकर देखते हैं ना, उनका एक और नेगेटिव ये चीज़ होती है कि आपके आई साइट पे बहुत फर्क वो इफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो रेजेस होती है ना उसकी, और बहुत हमें पता ही नहीं चलता है, तो एकदम से वो रेजेस आपकी आंखों में लगती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो भी इट्स लिटिल डेंजरस, इफेक्ट करता है, बिल्कुल इफेक्ट करता है। अब वाटर इनटेक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। मसल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, 75% वाटर, फिर कहूँगा 75% वाटर, 25% प्रोटीन। मींस आप समझ लें कि 90-95% बॉडी जो है हमारी वो पानी पे चल रही होती है। ठीक है। इवन ब्लड भी जो है ऑब्वियसली रेड है, उसके अंदर और एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन है तो पानी ही ना, वो आप पानी की तरह ही है, वो लिक्विड ही है ना। ज़्यादा पीना, पानी एटलीस्ट, ये जो अभी वेदर हो रहा है कराची का, 3 लीटर से कम जुल्म है लड़कियों के लिए भी। सब ये, इसमें कोई ये जेंडर नहीं, 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 2.5 लीटर इतना पीना चाहिए। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वॉशरूम आपको जाना पड़े, लेकिन फिर बॉडी खुद कंज्यूम करना शुरू कर देगी। दैट्स द थिंग, यस। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखें, हीट निकल रही है, ऑब्वियसली हीट निकल रही है, हम हर सांस पे अपना पानी जो है वो बर्न कर रहे होते हैं। ये पानी तो है और क्या है। ओके, थिंग इज कि आप जैसे वाटर इनटेक कम करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आप चाहे जिम चले जाएं, आप चाहे डाइट कर लें, आप कुछ भी कर लें, पानी जिंदगी है। पानी नहीं पिया हुआ सही तरह से और करेक्ट नहीं, आपने पहली चीज, सबसे पहली चीज पानी है, उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न है। ठीक है, कॉलर एक है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने फौरन कॉल मिलाई आपकी। बहुत बहुत वेलकम आपको। बस दुआ करें अरूज जल्द से जल्द ठीक हो तो वापस आ जाए। मैं जब तक अरूज ठीक नहीं है तब तक मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ आपके साथ। तो शाजिया फिर कुछ सवाल कर लो, आज फायदा उठा लो। आपको देखने को मिला। मेरे नाज़े 2 सवाल हैं। तो ये कि जैसे जो लोग जिम नहीं जाते, घर में होते हैं, आउटसाइड से जोड़ती है, वो कितने घंटे एक्सरसाइज, मतलब कितने आवर से कितने मिनट एक्सरसाइज करें, डेली घर पे बनाए। ठीक है। दूसरा ये कि ना अपनी जो डाइट में क्या चीजें रखें कि उनका जो है विदाउट जिम, विदाउट एनी कीटो डाइट और सब कुछ, कि वो ऐसा कोई नॉर्मल डाइट हो कि उनका वेट जो है ज्यादा ना हो, कम रहे। आम भी खाएं लेकिन उनका वेट ज्यादा ना हो। ये चीजें मुझे पूछनी है। विदाउट जिम की बात कर रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। नहीं, मैं बताता हूं। अगर वेट आपका स्टक हो गया, आप बहुत कम चीजें, मतलब
कैलोरीज वाली ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं घर में ही ना, तो उसके बावजूद भी उसका क्या मतलब अगर 58 है तो 58 है, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? ठीक है, चले से भी बताते हैं आपको। ओके, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शाजिया फिर बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। जी, चाय टोस्ट और होस्ट में अब हमें ज्वाइन किया है हिना अनीस न्यूट्रिशनिस्ट ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमेशा की तरह पतली दुबली है ना? आप भी वैसे ही हमेशा की तरह प्यारी सी खूबसूरत पतली दुबली और लाइवली। ये होती है ना बात। ये पता है हम क्यों कहते हैं जुमले? आप देखिए, मैं आपको तो नहीं कह सकती, आप लड़के हैं ना, क्यों नहीं कह सकती? क्या बात हुई? आपको भी कह सकते हैं, लड़के आप कितने हैंडसम, हमें खुश होने का मौका नहीं देंगे। हमने कहा हम ज्यादा खुश हो जाए ना इस वजह से। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इसमें, लोगों को लाइक फील नहीं होते, समझते ये एक दूसरे को बटरिंग कर रहे हैं या ऐसी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं आपको, इंसान को खुद का भी थैंकफुल होना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कि चलो तुमने ये किया है, क्योंकि अगर कोई और नहीं है तो आप तो हैं अपने साथ ना, तो यू हैव टू बक अप योरसेल्फ। लेकिन इतनी भी मोहब्बत ना करें कि दूसरों को भूल जाएं। नहीं मैं हर चीज जो है वो एक आहते में सही रहती है। बिल्कुल, और जो अंदर से इंसान की अपनी जो एक होता है ना जेलसी होती है या दूसरे को देख के नहीं होनी चाहिए, उसी की वजह से आप वैसे ही इतना जल बुन जाता है ना इंसान के वो, और फिर आपकी फील इसका भी छोटा सा जवाब है, अगर आप नाशुक्र हैं ना तो आप में तमाम नेगेटिविटी है। सो ट्रू। इस केस में मैं इतनी अच्छी बात ऐड करती हूँ कि रोज़ ग्रेटिट्यूड करें अपने आप को। अपनी 2 से 3 ऐसी नेमतें हैं, हर चीज़ पे ग्रेटिट्यूड करें। अगर आप किसी दिन मिरर में देख रहे हैं ना, यानी रोज़ ही देखते हैं मिरर में, तो अच्छा लग रहा है, मेरी ये ड्रेस अच्छी लग रही है यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ये सब अल्लाह ने दिया। अच्छा, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आप हर चीज़ को आपको ना अच्छी भी लगने लगती है। अच्छा, जो कॉलर थी उनका सवाल का जवाब, स्पेशली कि घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कौन सी? घर पे बैठ के एक्सरसाइज हो सकती है। एक्चुअली मैं डेमोज डालते रहता हूँ talha.fitness के ऊपर, मेरा इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर पहली चीज़। और अगर वहाँ एक्सरसाइज नहीं हो रहा तो वैसे यूट्यूब के ऊपर अगर आप लिखेंगे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग्स बेसिक वर्कआउट, बॉडी वेट ट्रेनिंग बेसिक वर्कआउट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर वो वहाँ जाके अपने वर्कआउट्स देखेंगे तो बॉडी वेट से ही आप बहुत सारे वर्कआउट्स हो सकते हैं, और 30 मिनट्स गुड इनफ इन स्टार्टिंग। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैं अगर किसी को, लेडी को बोलूँ या किसी को भी बोलूँ कि सिर्फ आप इसके ऊपर 15 टाइम्स टच एंड अप, टच एंड अप, ये स्क्वाट्स हो गए, ये स्क्वाट्स हो गए। अगर मैं किसी को बोलूँ जैसे आप नमाज में सजदे के लिए जाते हैं, जस्ट गो डाउन ऑल द वे डाउन, टच योर चेस्ट, अब पूरी बॉडी टच करें और स्टैंड ऑन द सेम पोजीशन जैसे नमाज में खड़े होते हैं। 15 दफा बोलो आप उनकी सिर्फ हार्ट रेट देखिएगा कहाँ से कहाँ चली। दिस इज गुड इनफ। देखिए, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज मिसाल दी है मैंने आपको। एग्जैक्टली, वो हम बचपन में वो कहते थे ना, पीटी जो करते थे, जी जी जी, बिल्कुल, उसमें ये होता था ना कि ऐसे हाथ ऊपर, हाथ ये हाथ, वो बड़ा अच्छा रहता था। तो घर पे कहते हैं कि अच्छा, ये मूवमेंट वो है जो कि ह्यूमन नेचर के अंदर ही है, बैठना है, उठना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, ये सारे मूवमेंट करने से। अच्छा, ये मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स होती हैं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर मसल का वर्कआउट नहीं हो रहा था, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका कोर, इनर थाई, आउटर थाई, हिप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, उसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि हार्ट रेट ऊपर जा रहा होता है। तो ये जो मेरी बहन थी, शाजिया नाम था मेरे ख्याल से इनका, तो इनको मैं यही कहूँगा कि ये एक्सरसाइज जो है ना, ये अगर पैटर्नाइज करें और जाके ये लिखें और अपनी देखें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं कर पा रही हूँ उसके साथ। और अगर कोई ट्रेनर एक दफ़ा अगर वो उनको समझा दे, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर किसी से कनेक्ट हो जाए कोई 1-2 दिन के लिए, अगर उनको समझा दे तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएं। सारी एक्सरसाइजेज इम्यून को बूस्ट करती है, तमाम एक्सरसाइज जो है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, देखें कार्डियो भी ज़्यादा करना, ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ैट लॉस या वेट लॉस दोनों चीज़ें, दोनों में फ़र्क है। ऑब्वियसली वेट लॉस जब आप कर रहे हैं उसके अंदर आप मसल भी ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, रात में एक्सरसाइज जो करते हैं वो सही रहता है? मॉर्निंग भी सही रहती है, रात में भी सही रहती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात, जो मिथ है कि रात की एक्सरसाइज आपका फैट बर्न ज़्यादा करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। एक्चुअली वेट ड्रॉप का डायरेक्ट ताल्लुक जो है
वो डॉक्टर साहबा आप एग्री करेंगी, वो डाइट से है। डाइट से 75-80% डाइट प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच आपका तलाब से बहुत मजा आया। बहुत सवाल किया आपने, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। लेकिन है ना हमारे साथ ही है, क्योंकि अब डाइट पे बात होगी, 70-80% डाइट का काम है। ओहो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग कहीं ना जाएं, स्टे विद अस, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक एक बार फिर और अब हमें ज्वाइन किया शाह नज़ीर साहब ने, जो हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। नाज़ीर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम कुछ ना मॉर्निंग रूटीन पे बात करेंगे। होता ये है कि जल्दी जल्दी वेट लॉस के लिए ना लोग कुछ ना ऐसे टोटके या घर पे वो ऐसी रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं जो पता नहीं हमारे लिए अच्छी होती नहीं होती हैं। तो पहले मैं हिना से पूछती हूँ ना, ये जो सुबह सवेरे उठ के लोग कहते हैं कि लेमन वाटर वो गर्म पानी में डाल के आप लेमन पी लें, एप्पल साइडर विनेगर, मदर्स टच वो पी लें, तो क्या ये सब चीज़ें सही होती हैं क्विक वेट लॉस के लिए? देखें, क्विक वेट लॉस के लिए जैसे अभी जो फिटनेस ट्रेनर्स थे वो जो कह के गए कि आपका 70% डाइट रोल प्ले करती है और 30% फिज़िकल आपकी एक्सरसाइज। उस डाइट में आपका पोर्शन कंट्रोल, आपकी कैलोरी इनटेक, आपका फ़ैट इनटेक, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ये सब मैटर करता है। अब अगर मैं रोज़ 2 बर्गर, 1 पिज़्ज़ा या XYZ पराठे और इस तरह की चीज़ें खाती रहूँगी और मैंने ये सोच लिया कि सुबह एक नींबू का ग्लास गर्म पानी वाला या एप्पल साइडर विनेगर बिफोर मील ये मुझे असर कर जाएगा, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल नहीं। पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी काउंटिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन का आपकी बॉडी में जाना और उस न्यूट्रिशन का एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल होना। क्या होता है, हम एनर्जी जितनी कंज्यूम करते हैं उतनी एनर्जी बर्न भी करनी होती है। ठीक है। उसके साथ साथ ये जितने न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, चाहे उसमें विनेगर आ गया, लेमन वाटर आ गया, सौंफ का पानी आ गया, अजवाइन का पानी आ गया, और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको हम एज अ फूड मेडिसिन अपनी डाइट में डेली यूज़ करते हैं, फिर तो वो काम करेंगे, ठीक अदरवाइज है। नहीं। अच्छा, एक चीज़ शाह नज़ीर साहब, होता ये है कि अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि सौंफ का पानी हो गया, या हमने अदरक का पानी ले लिया, या हमने लेमन वाटर ले लिया, प्रॉब्लम या इवन मेथी दाना का भी कि और कलौंजी का, तो ये बताएं कि इन सब की तासीर जो है वो अलग अलग है। सौंफ की तासीर ठंडी है, अजवाइन की गर्म है। अब जब ये अलग-अलग ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही, हमने तो बस सोशल मीडिया में देखा और फ़ौरन से हमने जो है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। कहाँ पर ये चीज़ें नुकसानदेह भी हो जाती हैं हमारे लिए? लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान देती है ना, हाँ, वो गलियों में, मोहल्लों में पड़ोसी जितने भी बैठे हुए होते हैं, हालांकि उनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं बैठ के कि आप ये कर लीजिए, हम ये दवाइयाँ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। ये बहुत गलत कर रही हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुख्तलिफ़ चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, आप खुद देखें, आपको भी सेंस होना चाहिए कि जो चीज़ें जो बताई जा रही हैं, क्या मैं उससे किसी मौलिद से एक बार मशवरा कर लूँ कि ना। एक ये हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब तक आपकी तशखीस नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो है वो सुस्ती काहली कुछ ज़्यादा हो गई है। हम घर से निकलते नहीं हैं, हम जो चीज़ मंगवाते हैं, फ़ोन करते हैं, हमारे दरवाजे पे होती है। हमारा चलने का तो काम ही नहीं है। जब तक आपकी वॉक नहीं है, आप किस तरह वेट कम करोगे? अच्छा, एक चीज़ और, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, तो लोगों का इंटरेस्ट हो ये तो बस ये बता रहे हैं कि ये चीज़ आप नहीं लें। अभी आपने एक टिप बतानी है ना वेट लॉस की, वो वायरल हो जाएगी। बात यहाँ पर ये चीज़, ये बड़ी गड़बड़ कि लोग सुनना वो चाहते हैं जो उनके लिए क्विकली, उनके लिए जो है वो वेट लॉस वाली चीज़ उनको बता दी जाए कि आपके लिए कोई मैजिक होने वाला है। ये टिप ऐसी है जो मैजिकल टिप है। मैं बिल्कुल नाज़िया एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बाज़ लोगों को वर्म की शिकायत होती है, कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, वो वर्म सूजन होती है। वो समझ रहे होते हैं कि हमें मोटापा आ गया। मोटापा एक अलग चीज़ है, वो फालतू चर्बी होती है जो कि पेट निकला हुआ, हिप्स निकली हुई, अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि ये मोटापा है? ये वो तो देखिए, हम जब पेशेंट को देखते हैं, हम उसको उसी टाइम बता देते हैं कि ये वर्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें कपड़े कभी लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। कुछ पाँव पे भी आता है, पाँव पे भी। देखिए, अगर दोनों पाँव सूज रहे हो, याद रखिएगा, जब दोनों पाँव में सूजन हो
आप फौरी तौर पे अपने कार्डिक डॉक्टर या ब्लड प्रेशर के डॉक्टर को जरूर क्या मसला क्या होता है? क्योंकि ये दिल की वजह से भी होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, किडनी की वजह से भी हो सकता है। किडनी की वजह से तो एक पाँव सूजेगा ना, दोनों पाँव नहीं सूजेंगे। दोनों पाँव नहीं सूजेंगे, ओके। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों पाँव जब सूज रहे हो तो उस टाइम पे अपने मौलिद से लाजमी मशवरा करें। बाज़ औक़ात लोगों को पेट में दर्द हो रहा होता है, आप पेट का दर्द अगर आपने देखें अजवैन भी ले ली, आपने एंटी एसिड भी ले ली, गैसेस की दवा भी ले ली, तब भी आराम नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ पेट के दर्द को मामूली ना समझे। पेट का दर्द दिल की वजह से भी होता है, हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये भी खतरनाक बात है। ठीक है, सही। अभी हम और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक। और मैं क्विकली सवाल करूंगी, हमारे साथ हिना भी है और शाहनज़ीर भी। हिना, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ मॉर्निंग रूटीन के हवाले से, क्योंकि अभी हमने यही जाना कि कोई मिथ्स होती हैं जो आपको सुबह सवेरे नहीं करनी चाहिए, लोगों का सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना चाहिए। तो पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग रूटीन में हमें अप्लाई करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, और जिससे हमारा वेट भी लॉस हो जाए, और दूसरा ये कि हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे। अच्छा, सबसे पहले कि सुबह उठते ही हल्का ल्यूकवार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी एक गिलास ज़रूर पीना चाहिए, और उसके साथ साथ आंवला जो होता है ना, उसका पाउडर हो, या जब सीज़न में आए तो फ्रेश आंवला का थोड़ा सा जूस निकाल के उस पानी में भी डाल के पीते हैं तो आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है, जो एसिडिक हो रही होती है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल 90% तमाम लोगों को ये चीज़ें सूट करती हैं। थर्ड, एक बहुत अच्छी टिप है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, रात को बहुत डाइजेशन अच्छा नहीं होता, ब्लोटिंग हो जाती है, उन्हें सुबह 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, थोड़े से कतरे लेमन के 1 ग्लास गर्म पानी के साथ ज़रूर पीना चाहिए। तो ये भी तकरीबन 90% लोगों को सूट कर जाता है। इसके साथ क्या करना चाहिए, फिर मैं बात करती हूँ कि कमर्शियल ऑयल जितना भी है उसको अपनी डाइट से कुछ दिनों के लिए, क्या मैं तो कहती हूँ हमेशा निकाल दें, लेकिन उसको जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे ना, और अच्छा गुड फैट कहाँ होता है, सीड्स में होता है, नट्स में होता है, कोकोनट ऑयल में होता है, देसी घी में होता है, और ऑलिव ऑयल में होता है। इन चीज़ों को अगर डाइट में ले आएंगे, आपका वेट बहुत आसानी से कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, 15 दिन के लिए सब्जियां, फल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले अनाज यानी ब्राउन राइस, किनवा, ओट्स यानी जौ, जई और दालें, सिर्फ इनका इस्तेमाल करें। आप देखें कि 15 दिन के अंदर ही आपका वेट 2 किलो यानी 5 पाउंड के करीब आराम से कम ऑटोमेटिकली कम होगा। थैंक यू सो मच। और शाहनज़ीर साहब, 1-2 मिथ्स हैं, जिस तरह लोग सुबह सवेरे लहसुन खा लेते हैं और कहते हैं कि जी हमारा जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इससे, या वो वेट लॉस होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ये बताएं। देखिए, हेडेक, सर दर्द अचानक शुरू हो जाता है, आपके घर पे कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, आप देसी लहसुन का जवा लें, छील लें, उसको कुचल लें, कुचलने के बाद रोटी में लपेट के खा लें। अच्छा। एक तो आपको स्मेल इतनी खाली नहीं नहीं खाएं, खाली नहीं खाएं, वो फिर तेजाबियत करेगा। आप देखना 10 मिनट में आपको आराम आ जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक अभी डॉक्टर हिना ने बताया कि वेट कम करने का, मैं सिर्फ 4 चीज़ें बता रहा हूँ। तुख्मे इस्पत, कलौंजी, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, तुख्मे इस्पत, ज़ीरा, कलौंजी और सौंफ, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। 5 दिन में 1 किलो वजन कम होगा, 1 महीने में 6 किलो वजन कम होगा। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये कम करेगी। बेनुकसान चीज़ें सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे एक और चीज़ ये बताइएगा कि लोगों को जो प्रॉब्लम हो जाती है ब्लोटिंग की या हाजमे की, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेट लोग कहते हैं हमारा निकला है, लेकिन वो ब्लोटिंग होती है असल में, तो उसके लिए क्या? देखिए, कॉन्स्टिपेशन की वजह से और ब्लोटिंग की वजह से जो पेट निकलता है, ऐसे फूल के बाहर आ जाता है गुब्बारे की तरह, तो आपने अमलतास की फली लेनी है। अमलतास की फली को 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का जो दूध है वो अर के सौंफ के कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। पहले दिन ही फ़र्क आएगा। ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, यानी महीना 35 दिन यूज़ कर लें। जितना भी यूँ निकला हुआ पेट होगा ना, यूँ पेट के साथ लग जाएगा।
ग्रेट, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो में तशरीफ़ लाए, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज हमें पता चली हैं। स्पेशली लोगों की बड़ी मिथ्स होती हैं, बड़ी सोच होती है कि हम ये इस्तेमाल कर लेंगे या वो इस्तेमाल कर लेंगे तो फ़ौरन से वज़न कम हो जाएगा। लेकिन आज हमने आपको कुछ, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको काफ़ी कुछ बताया कि कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें ऐसी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हमारी सोच पे होती है, वो ये हर किसी पे नहीं सूट कर रही होती है। अपनी बॉडी को जज करें, जानें, नहीं समझ आ रहा डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, हर्बलिस्ट पर जाएं, चाहे आप न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन पर जाएं, आपको पता चले कि आपका बॉडी का मसला क्या है। तो उसके बाद आप जो टिप्स हैं या आप होम रेमेडीज़ है उसको आप अप्लाई करें। अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ना यूज़ किया करें कि मेरी दोस्त ने ये कह दिया तो मैं वही चीज़ अप्लाई करूँ तो हाँ जी मेरा भी वज़न उसी तरह कम हो जाएगा। हो सकता है जो वो चीज़ कर रहे हों या वो जो खा रहे हों वो आपको सूट ना करे। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आपने खाना खाना है, आपने अपनी रूटीन रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि हमने आज जो बात की कि अपने आप को सबसे पहले खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें, ताकि आप जब डिप्रेशन में नहीं होंगे, आप टेंशन में नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो अच्छा काम करने लगेगी। आप जो कहेंगे वो आपका कहा भी मानेगी, क्योंकि आप खुश हैं। जब आप खुश होंगे तो आपके वैसे ही आज़ा जो हैं बॉडी के वो अच्छे काम करने लगेंगे और आप बीमारियों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कुछ हम बता सके। यकीनन कल भी हमारा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आप हमें, लेकिन हाँ एक बात है, आप लोग का फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, आपने हमें बताना है कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और आज का हमारा टॉपिक भी कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, आप लोग का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।